Jai Hind dosto, welcome in our YouTube channel Shaurya CFPSC. In this video, we are going to be discuss about paper quality, cutoff marks, average marks, paper 2 completion, and average attempts in paper 2 and paper 1. So we will be analyzing about the cutoff in this video. Answer key of the set B and set A is already uploaded in our YouTube channel Shaurya CFPSC. So you can refer that answer key. That answer key is generated by the toppers of 2019 CAPF Assistant Commandant Examination. So it is the most trustful answer key. Maybe 1 to 2% subject to its change. So but you can follow that answer key, and whatever the corrections, if you feel that you can tell me in the Telegram group or in this video's description box also. So friends, let's start the discussion about the whole examination. The paper was conducted on 8th of August, and what kind of quality questions we have been asked in the paper 1 and paper 2, that will be discussed in this video. So first, talking about the exam level, as we have given the poll in our Telegram group. So according to that polling, the 15%, around 15% aspirants says paper was easy. Around 50% aspirants said that paper was moderate. Around 15% aspirants said that paper was tough, and around 10% said that paper was difficult. So it is about paper 1 and paper 2. Let us analyze the data of average attempt in paper 1. So more than 110 110 से ऊपर जिन्होंने अटेम्प्ट किया है वो अराउंड 20 to 25% एस्पिरेंट्स हैं, मतलब जिन्होंने 20 से 25% जिन्होंने 110 से ऊपर अटेम्प्ट किया है. 90 से 110 90 to 110 वो अटेम्प्ट है अराउंड 50% कैंडिडेट्स का. 50% लोगों ने 90 से 110 तक अटेम्प्ट किया है, एंड बिलो 90 30% एस्पिरेंट्स ने अटेम्प्ट किया है पेपर 1. तो इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि एवरेज अटेम्प्ट 95 to 100 हुआ है. तो काफ़ी एस्पिरेंट्स चिंतित थे वो कि अटेम्प्ट बहुत कम हुआ. बट अटेम्प्ट इसलिए कम हुआ है कि पेपर की जो लेवल है वो मॉडरेट टू टफ लेवल थी, तो इसलिए अटेम्प्ट ये कम हुआ है. पर डरने की कोई ज़रूरत नहीं. अगर आपकी एक्यूरेसी अगर अच्छी है, आप श्योर हो आपके आंसर के साथ, तो आपका स्कोर बिल्कुल बढ़ेगा ही बढ़ेगा. तो वैसे ही पेपर 2 कंप्लीशन का वोटिंग किया था. तो पेपर 2 कंप्लीट कितने लोगों ने किया है, तो वो है अराउंड 60 to 70% जो एस्पिरेंट्स है अपने ग्रुप के, उन्होंने पेपर 2 कंप्लीट किया है. यानी कि 200 नंबर्स का पेपर कंप्लीट किया है अराउंड 60 to 70%. अराउंड 20% जो है उन्होंने 170 to 190, किसी का प्रेसी छूट गया है, किसी का एक रिपोर्ट छूट गया है. तो ऐसे तो अराउंड 20% जो एस्पिरेंट्स है उन्होंने 170 to 190 नंबर्स का अटेम्प्ट किया है. एंड बिलो 170 वो अराउंड 10 to 15 मेंबर्स है, एस्पिरेंट्स है, जिन्होंने बिलो 170 अटेम्प्ट किया है. तो देखो दोस्तों, पेपर 2 कंप्लीशन वाज अ चैलेंज, ये मैं शुरुआत से ही कहता आया हूँ. एंड जो काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स रहा है कि जो मैंने वीडियो बनाया था हाउ टू कंप्लीट पेपर 2 उसके ऊपर, तो जो टाइम मैनेजमेंट की जो स्ट्रेटेजी थी, तो काफ़ी एस्पिरेंट्स से मुझे बहुत खुशी हुई कि उनके में रिस्पॉन्स फीडबैक जब मैंने सुने आफ्टर एग्ज़ाम, तो मतलब वो वीडियो उनको बहुत अच्छे से हेल्प किया है पेपर 2 कंप्लीट करने के लिए. तो एवरेज 180 to 190 नंबर्स का पेपर कंप्लीट हुआ है. तो ये हो गया पेपर 2 और पेपर 1 कंप्लीशन एंड एग्जाम लेवल. नेक्स्ट विल बी लेट अस डिस्कस अबाउट द एवरेज मार्क्स इन पेपर 1. तो जो हमने डिस्कस किया है, वोटिंग ली है, तो उसके अकॉर्डिंग अबो 150 150 के ऊपर कितने एस्पिरेंट्स ने लिया है, तो वो है 5%. 130 to 150 जिनका स्कोर आ रहा है अपने आंसर की के अकॉर्डिंग 130 to 150 स्कोर आ रहा है, वो है 20%. 110 to 130 वो है अराउंड 30%. 90 to 100 वो अराउंड 25%, एंड बिलो 90 अराउंड 20%. तो काफ़ी सब्जेक्टिव स्कोरिंग है.
बट इनका एवरेज अगर हम निकालेंगे तो 110 टू 125 टू 130, मतलब 110 से 130 के बीच में अराउंड 80% जो एस्पिरेंट्स है उनका स्कोर हुआ है। अब ये सिर्फ अपना ही ग्रुप का नहीं, मैंने बाकी इंस्टीट्यूट्स के भी स्टैटिस्टिक्स देखे तो उनका भी एवरेज ये 110 से 130 ही आ रहे हैं, जो कि 70 टू 80% है। अब बात आती है कट ऑफ की। द मोस्ट अवेटेड थिंग इज कट ऑफ। तो ये सब कुछ एनालाइज करके मतलब अपने ग्रुप के अराउंड 600 एस्पिरेंट्स का वोटिंग प्लस अदर इंस्टीट्यूट्स, तो वो सारा एनालाइज करके एंड जो 2019 बैच के टॉपर्स है हमारे बैच के, तो उनके जो व्यूज है उनके अकॉर्डिंग ये कट ऑफ कितना रहेगा तो ये हम जानते हैं। सो कट ऑफ फॉर ओपन एंड जनरल कैटेगरी इट विल बी अराउंड 115 टू 120 नंबर्स। 115 से 120 के बीच में वो हो सकता है, प्लस में मतलब वो 122 प्लस 125 तक भी जा सकता है, पर 115 मतलब 115 से 120 तक ये रहेगा। ओबीसी का रहेगा 110 से 115 के बीच में। देखो ओबीसी और जनरल में इतना फर्क नहीं होता है, हार्डली 1 से 2 नंबर या 3 नंबर कभी कभी। एक ईयर में तो ऐसा हुआ है कि ओबीसी का जनरल से भी ज्यादा आया हुआ है। तो 110 से 115 ये ओबीसी का रहेगा। ईडब्ल्यूएस का वो रहेगा 100 प्लस माइनस 5, मतलब 95 टू 105 के अराउंड ईडब्ल्यूएस का रहेगा। एंड SC ST 90 प्लस माइनस 5। तो ये हो गया कट ऑफ। तो देखो दोस्तों, वी हैव डिस्कस्ड अबाउट एग्जाम लेवल, कट ऑफ, एवरेज मार्क्स, पेपर टू कंप्लीशन एंड एवरेज अटेम्प्ट। नाउ अब ये कट ऑफ हुआ है तो पीईटी जो फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट है उसके लिए शुरुआत कब करें और किसने करनी चाहिए। तो देखो दोस्तों, मेरा ये मानना है कि जो अबो 110 या 115 नंबर्स है उनके, तो उन्होंने फॉर श्योर पीईटी के लिए तैयारी करनी शुरू कर देनी चाहिए। बट अकॉर्डिंग टू मी जिनके 10 नंबर्स जो एक्सपेक्टेड जो अपनी कट ऑफ है उससे कम आ रहे हैं, मान के चलो अगर जनरल के हो आप 120 का कट ऑफ जो बताया, पर आपको 105 के से 110 नंबर्स आ रहे, फिर भी मैं कहूंगा कि आप पीईटी की प्रैक्टिस शुरू कर दो। मतलब ये जस्ट एक ओपिनियन है। देखो दोस्तों, लाखों बच्चों ने पेपर लिखा हुआ है और ये हम अब अपने ग्रुप से बस 600 टू 700 एस्पिरेंट्स के ये वोटिंग है। बाकी इंस्टीट्यूट्स मैक्सिमम 2500 स्टूडेंट्स ने पोलिंग किया है। अब उसमें से कितने जेन्युइन है वो भी नहीं पता है, तो हम इससे पूरा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। मतलब लाखों स्टूडेंट्स का हम स्कोर कितना एक्सपेक्ट कर सकते हैं वो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जो अपना जो प्रिडिक्शन है तो उसे अगर 10 नंबर्स भी आपको कम आ रहे हैं तो आप पीईटी शुरू कर दो। हाँ, पर अगर फासला बहुत है, मतलब आप जनरल कैटेगरी में हो और आपको नंबर्स आ रहे हैं 90 टू 100, तो ये सोचने की जरूरत है, यहाँ आपको हार्डकोर पीईटी करने की जरूरत नहीं है। तो ये बात आ गई समझ में। तो जो कट ऑफ है उससे अगर 10 नंबर्स माइनस भी आपके आ रहे हैं तो आपको पीईटी की प्रैक्टिस शुरू कर देनी चाहिए, और जो जिनका आ रहा है उनको तो करनी ही करनी है, ये एक थिंग। पर देखो दोस्तों, मेरा ये मानना है कि पीईटी सिर्फ अब जिनका कट ऑफ क्लियर हो रहा है उन्होंने ही पीईटी करनी चाहिए और बाकी लोगों ने नहीं करनी चाहिए, तो ये गलत बात है। जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ कि असिस्टेंट कमांडेंट हमें पहले बनना है दिमाग से, उसके बाद एग्जाम क्लियर करके। तो दिमाग से हमें तभी बन पाएंगे जब, और असिस्टेंट कमांडेंट की एक खासियत ही वही है कि फिजिकल फिटनेस। तो हम डेली एक्सरसाइज ये करेंगे ही करेंगे, डेली हाफ एन आवर या 1 आवर ये एक्सरसाइज को हमें देना ही देना है। अब देखते हैं कि जो एक्सपेक्टेड डेट होगी इसकी पीईटी की वो क्या हो सकती है। देखो मेरा एक खुद का एनालिसिस है। अभी आपका पेपर हुआ है, अभी जो 2020 के जो कैंडिडेट्स है उनका रेमेडिकल चल रहा है, उनकी इंटरव्यूज होंगे। तो मान के चलो अब सिविल्स के इंटरव्यू चल रहे हैं, सितंबर एंडिंग तक वो खत्म हो जाएंगे। 10 अक्टूबर को सीएससी सिविल्स की प्रीलिम्स है। तो मेरा ये मानना है कि और फॉरेस्ट की भी इंटरव्यू बाकी है। तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि नवंबर एंडिंग या दिसंबर में, मैक्सिमम जनवरी, पर दिसंबर में मंथ एक्सपेक्ट करता हूँ कि आपका फिजिकल टेस्ट आपके होंगे ही होंगे। तो दिसंबर ये मान के चलो, अभी अगस्त खत्म हो रहा है, तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर आपके पास अराउंड 3 to 4 मंथ्स है पीईटी प्रैक्टिस करने के लिए। पीईटी प्रैक्टिस कैसे करनी है इसके ऊपर मैं अच्छे से एक वीडियो और एक बार बनाऊंगा। हर एक एलिमेंट 100 मीटर्स कैसे कंप्लीट करना है, 800 मीटर्स कैसे कंप्लीट करना है उसके ऊपर। किसी का वेट ज्यादा है तो वेट के ऊपर भी काम करेंगे हम, क्योंकि मैंने खुद 40 दिनों में मेरा 15 to 16 kg वेट मैंने कम किया था, तो उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। इंटरव्यू के लिए अभी सोचने की जरूरत नहीं। जो 2020 के कैंडिडेट्स है
उनका भी इंटरव्यू के लिए हम प्रिपरेशन अभी जल्द शुरू कर देंगे। तो ये हो गया कट ऑफ और उसके बाद करना क्या है और किसने पीईटी शुरू करनी है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कुछ डाउट्स होंगे तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हैं। ओके दोस्तों, सबसे मेन बात, अब देखो एग्जाम तो हो गया है, इसके बारे में सोचना नहीं है। जो हो गया है उसके हम बदल नहीं सकते, पर जब तक अपना फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आता है तब तक हमें रुकना नहीं है। अब ये बात ध्यान से सुनो, बिल्कुल ध्यान से सुनो कि अब प्रिपरेशन यहाँ से क्या अपनी स्ट्रेटेजी चाहिए, क्या करना चाहिए। देखो जिनका कट ऑफ क्लियर हो रहा है तो क्या वो सिर्फ फिजिकल की प्रैक्टिस करते रहेंगे 4 महीने? बिल्कुल गलत स्ट्रेटेजी है दोस्तों। हमें फिर से एग्जाम को लगना है, फिर से प्रिपरेशन करनी है। जो वीक पॉइंट्स है अपने, जिनका क्लियर हुआ है और जिनका नहीं क्लियर हुआ है, जिनका नहीं क्लियर हुआ है वो पहले देखे कि पेपर 1 में हम कहाँ कम पड़े, कौन सा सब्जेक्ट हमारा वीक था, तो उसके ऊपर हमें काम करना है। सिली मिस्टेक्स कहाँ पे हुई थी, क्यों हुई थी, उसके ऊपर हमें काम करना है। पेपर 2 कंप्लीट क्यों नहीं हो पाया, या कंटेंट की वजह से कम नहीं हो पाया, या हमारी प्रैक्टिस कम थी, या हमारी स्ट्रेटेजी गलत थी, तो उसके ऊपर हमें काम करना है। तो देखो दोस्तों, काफी कैंडिडेट्स ने बहुत लास्ट में, बिल्कुल 2 महीने बाकी थे, 1 महीना बाकी थे, तब जाके राइटिंग प्रैक्टिस शुरू की थी। तो इट इज वेरी वेरी रॉन्ग स्ट्रेटेजी। सो आई वुड सजेस्ट स्टार्ट राइटिंग फ्रॉम टुडे। तो अभी से राइटिंग प्रैक्टिस शुरू कर दो, अभी से जो आपके वीक पॉइंट्स थे उसके ऊपर काम करना शुरू कर दो। जब तक अपना फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आता है तब तक हमें रुकना नहीं है। तो फिजिकल की प्रैक्टिस आपको करनी ही करनी है, पर उसके साथ नेक्स्ट अटेम्प्ट के लिए देखो बिल्कुल प्रैक्टिकल रैशनल रहो। मैं इमोशनली ये नहीं बोलूंगा कि अरे आपको 150 160 नंबर आए, पेपर 2 भी कंप्लीट किया, आपका सिलेक्शन 100% होगा। ये बिल्कुल गलत बात है। मैं नेगेटिव होप्स या जो डे ड्रीमिंग होती है वो आपको बताऊंगा नहीं। पॉजिटिव बिल्कुल रहना है, पॉजिटिव एटीट्यूड रखना है, पर इसका मतलब ये नहीं कि बिल्कुल छोड़ के देना है, नेवर। हमें फिर से पढ़ाई शुरू करनी है, उसी जिल से, उसी एनर्जी के साथ, उसी पॉजिटिव अप्रोच के साथ हमें फिर से काम शुरू करना है। एग्जाम के दिन या एग्जाम के बाद पता चला होगा कि अरे यार काश मैंने ये पढ़ा होता, काश मैंने ऐसे पढ़ा होता, और काश मैंने ऐसी चीजें की होती। तो जो काश जो आपका था वो एक बार पेपर पे नोट डाउन करो, हमारी क्या क्या मिस्टेक्स थी और उसको कैसे ओवरकम किया जा सकता है। चाहे तो आप मेरी हेल्प लो, आपको जो लगता है कि सर मेरे से ये गलतियां हुई है, इसको मैं कैसे इंप्रूव करूं, मैं आपको बिल्कुल उसको, या तो हम टेलीग्राम पे लाइव चैट करेंगे, या तो मैं उसके ऊपर डाउट क्लियरिंग सेशन यूट्यूब पे एक आपके लिए ले आऊंगा। तो सबके डाउट्स यहाँ पे मैं क्लियर करूंगा। ओके, तो ये आपको काम करना है और पढ़ाई स्टार्ट कर देनी है। ओके, तो नर्वस मत हो, अभी आराम से 4 दिन हो गए। अब आपका मेंटल स्टेटस भी आपका जो है वो स्टेबल हो चुका है। वीडियो लेट बनाया मैंने इसलिए कि 3-4 दिन मैंने ही खुद बोला था कि आप रेस्ट लो, एंजॉय करो, थोड़ा फैमिली के साथ इंटरेक्शन करो, थोड़ा सा घूम के आओ, रिफ्रेश हो जाओ, उसके बाद हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो यही है, 2022 के लिए मैंने स्ट्रेटेजी बनाई हुई है, लिंक उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दी हुई है। तो आप 2022 के लिए जो प्रिपेयर करना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग वो प्रिपरेशन शुरू कर सकते हैं। ओके, तो दोस्तों बिल्कुल नर्वस मत हो, जो अटेम्प्ट हुआ है वो हुआ है, हमें काम करना है अपनी गलतियों पे। अगर हमारा कहीं फेलियर हो रहा है तो वो बस सिर्फ और सिर्फ अपनी गलतियों से ही हो रहा है, अपने कहीं ना कहीं लक फैक्टर से भी हो सकता है, और कहीं ना कहीं हमारी मेहनत लेने में कुछ ना कुछ कमियां होगी, तो वो कमियों की वजह से हुआ है। तो इसलिए जो भी कुछ फैक्टर है वो नोट डाउन करो और काम शुरू कर दो। अगेन आई रिपीट द सेंटेंस, जब तक अपना मेरिट लिस्ट में, फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आता है तब तक हमें रुकना नहीं है, तब तक हमें पढ़ाई करनी ही करनी है। ओके, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय भारत।